हेलो स्टूडेंट्स, आज चैप्टर 1 3 क्वेश्चंस का रिमेनिंग पार्ट, क्योंकि स्टार्टिंग का पार्ट अपने लास्ट वीडियो में पढ़ चुके थे. ओके, वी विल स्टार्ट अवर चैप्टर. येट अदर सेड दैट द किंग needed a council of wise men who would help him act at proper time. फिर दूसरे ने बोला कि किंग को एक मंत्री प्रधान वो सब चाहिए कि वो उसको हेल्प कर सके प्रॉपर टाइम में वर्क करने के लिए. दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स. पर सिर्फ एक इंसान ने सब बोला कि इम्पॉसिबल है कि दूसरे की हेल्प के बिना कुछ भी काम अपने करेक्टली डिसाइड नहीं कर सकते. द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, और हर एक्शन के लिए एक राइट टाइम और एक राइट टाइम होता है कि अपने हर एक सही से अच्छा काम कर सके प्रॉपर टाइम में. इसलिए उसने बोला कि आप एक काउंसिलर रख दो आपको सही से हेल्प करने के लिए. देन द नेक्स्ट पैराग्राफ. But then the others said that there were something which could be urgent. फिर दूसरे लोगों ने बोला कि कुछ ऐसा हो सकता है जो आपको अर्जेंटली करना हो, तो these things would not wait for the decision ऑफ द काउंसिलर. कोई चीज़ ऐसी होती है जो काउंसिलर के डिसीजन का भी वेट ना करना पड़े, आपको तुरंत ही फैसला लेना पड़े. इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर. अभी इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, और अपने को डिसाइड करके रखना चाहिए कि अपने को कौन सी चीज़ राइट टाइम में, और फ्यूचर का अपना जो काम करना है वो भी पहले से प्लानिंग के साथ करोगे तो कभी भी टाइम के बिना कुछ इनकम्प्लीट नहीं होगा. एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट. और यही सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर का सोचने में काम कौन कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ मैजिशियन. ऐसा कौन बोलता था? जो किंग के पास कुछ लोग आए थे वो. द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियन. वो लोगों ने किंग को ऐसा बोला कि आपको वो मैजिशियन के पास जाना चाहिए, उसके पास आपके क्वेश्चन के आंसर होंगे. देन द नेक्स्ट पैराग्राफ. इन देयर आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन some said that the people most necessary to the king were his counselor. The others said the priest. दूसरे क्वेश्चन के आंसर में किसने बोला कि पीपल को नेसेसरी किंग के ऊपर किंग को काउंसिलर के ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए, क्योंकि काउंसिलर भी उसको सलाह दे सकता है. और प्रीस्ट फ्यू अदर चोज द डॉक्टर. और थोड़े से कोई सही सलाह देने वाले डॉक्टर भी होते. ऐसे आंसर कौन दे रहा था? वो किंग के दरबार में लोग आए थे वो लोग. एंड येट अदर सेड दैट हिज सोल्जर्स. और कोई ऐसा कह रहे थे कि सोल्जर भी सही आंसर दे सकते. वेर द मोस्ट नेसेसरी. ये प्रीस्ट, डॉक्टर, सोल्जर्स, ये लोग ऐसा कह रहे थे कि किंग को कि आपको इन लोगों को रखना चाहिए जो आपको सही सलाह दे सके. नेक्स्ट पैराग्राफ. टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस. टू द थर्ड क्वेश्चन में किसी ने बोला कि एक साइंस है, विज्ञान है वहाँ पे. अदर चूज फाइटिंग एंड येट अदर रिलीजियस वर्कशिप.
कोई फाइटिंग चूज़ करता है, कोई वर्कशीप मतलब प्रार्थना करने में यकीन करता है। ओके, रिमेनिंग इन द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पैराग्राफ, एज द आंसर टू दिस क्वेश्चन वेर सो डिफरेंट। ये सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर बहुत ही डिफरेंट थे। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाई, किंग भी सेटिस्फाई नहीं हुआ था। एंड गेव नो रिवॉर्ड, किंग सेटिस्फाई नहीं हुआ इसलिए उनको कुछ इनाम भी नहीं दिया। इंस्टेड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ द सर्टेन hermit who was widely known for his kingdom। उसने डिसाइड किया कि मैं एक साधु संत के पास जाऊंगा और अपना आंसर उससे ही मांगूंगा। स्टूडेंट्स, रिमेनिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक आपको ये इतना पॉइंट्स सिर्फ और सिर्फ रीड करना है। थैंक यू।